बिहार ने जीडीपी में पिछले साल शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। साल 2022 देश में वृद्धि दर 10.64% रही, जो देश में सबसे अधिक है। यही नहीं, केवल 2 ही प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने विकास में 2 अंकों की छलांग लगाई है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। आर्थिक विकास की दौड़ में बिहार ने गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे दिग्गज राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में बिहार इस बार पूरे देश में अव्वल रहा है। 10.64% ग्रोथ रेट के साथ बिहार पहले पायदान पर है। पिछली बार बिहार तीसरे पायदान पर था। सीएम नीतीश कुमार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार अपने बलबूते आगे बढ़ रहा है। तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जीडीपी में डबल डिजिट में हम लोग आ गए हैं। जीडीपी में जो है डबल डिजिट में हम लोग आ गए, उसमें सबसे अव्वल राज्य हो गए जीडीपी में, जो उन्हीं का आंकड़ा हो। तो जब जीडीपी में सबसे ज़्यादा पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार सबसे आगे है, तो इन लोगों को क्या समझ में आता है? देश की स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश से भी पीछे चलेंगे, नेपाल से भी पीछे हो जाएंगे थोड़े दिन में। प्राथमिक सेक्टर में बेहतर काम करने के कारण बिहार ने इस सेक्टर में शानदार तरक्की हासिल की है। 2022 और 23 में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों में बिहार 10.64% के साथ पहले स्थान पर है, तो वहीं असम 10.16% के साथ दूसरे और दिल्ली 9.18% के साथ तीसरे स्थान पर है। प्राथमिक सेक्टर में बिहार ने 1.5 गुना प्रगति की है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बिहार में कृषि क्षेत्र में ग्रोथ रेट बढ़ा है। यही कारण है कि बिहार का जीडीपी 10.64% पर पहुंच गया है। जाने माने अर्थशास्त्री एनके चौधरी का कहना है कि बिहार की आबादी का 76% कृषि पर निर्भर है। इस क्षेत्र में पिछले साल 4.19% के मुकाबले इस साल 6.68% ग्रोथ हुआ है। 4 से 7% के करीब एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हुआ है, तो ये अच्छी खबर है, स्वागत योग्य है और कृषि क्षेत्र का विकास बहुत आवश्यक है। बिहार का ग्रोथ रेट ज़्यादा इसलिए भी लगता है क्योंकि बेस इफेक्ट है। जो लो बेस पर अगर थोड़ा भी ग्रोथ होता है तो वो उसकी उछाल अधिक दिखाई पड़ती है। इससे ये पता नहीं चलता है कि बिहार देश का सबसे प्रॉस्परस और सबसे समृद्ध राज्य है। बिहार सरकार की 17 ऐसी योजनाएं हैं जिसका अनुसरण केंद्र सरकार ने किया है। वहीं बीजेपी को इसमें भी आंकड़ों की बाजीगरी ही लगती है। बिहार का जो ग्रोथ रेट है बिहार की सरकार के कुशल प्रबंधन का प्रतिफल है, और हम लगातार कह रहे हैं कि बिहार आंतरिक संसाधन के बलबूते समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार देश में चल रही है, बिहार के साथ क्या कर रही है? सौतेलापन व्यवहार कर रही है। किसी भी राज्य का ग्रोथ रेट, असली में ग्रोथ रेट, उसके जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनकी पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति राज्य का कितना कमाता है। उस मामले में बिहार भारत के पायदान में सबसे नीचे है। जवाहर विद्यालय से पास लोग तो स्पेशल स्टेटस की बात समझ सकते हैं, लेकिन चरवाहा विद्यालय से जो लोग पास हुए हैं उन्हें क्या पता चलेगा कि स्पेशल स्टेटस क्या है, और उन्हें क्या पता चलेगा कि पर कैपिटा इनकम क्या है। ग्रोथ रेट के मामले में बिहार भले ही देश की राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन बिहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस विकास दर को कैसे स्टेबल रखा जाए। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा हर साल आने वाली बाढ़ है, जिससे राज्य की आधी आबादी प्रभावित होती है। बाढ़ से हर साल सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम के कारण हम जीडीपी में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि उद्योग के क्षेत्र में हम कब तक आत्मनिर्भर बनेंगे। पटना से आदित्य झा, न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड।